कुछ सच कभी खुले में नहीं बताए जाते। वे छुपे होते हैं लोगों के व्यवहार में, उनकी खामोशी में, उनकी मुस्कान के पीछे। तुमने शायद महसूस किया हो, कुछ लोग बिना कोशिश के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ हर कोशिश के बाद भी वही रह जाते हैं। ये फर्क मेहनत का नहीं है, ये समझ का है। एक ऐसी समझ जो सिखाई नहीं जाती, बस देखी जाती है और धीरे धीरे सीखी जाती है। ये खेल साफ नहीं है, ये सीधा नहीं है, ये परतों में चलता है, जहां हर शब्द, हर नजर कुछ छुपा रही होती है। और अगर तुमने इसे देख लिया तो तुम सिर्फ हिस्सा नहीं रहोगे, तुम खेल को समझने लगोगे। तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही हवा बदल देते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, पर सबकी नजर उन्हीं पर जाती है। और कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी अदृश्य रह जाते हैं। ये फर्क किसका है? किस्मत का या कुछ और गहरा? सच थोड़ा असहज है। ये फर्क शक्ति का है, और शक्ति अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमें सिखाई जाती है। हम सोचते हैं शक्ति का मतलब है ताकत, आवाज, नियंत्रण। लेकिन असली शक्ति अक्सर खामोश होती है, धीमी और बहुत सटीक। एक कहानी सुनो। एक दरबार था, राजा शक्तिशाली था पर असुरक्षित भी। उसके आसपास सलाहकार थे, सेनापति थे, कवि थे, और एक व्यक्ति था जो सबसे कम बोलता था। वो राजा की हर बात पर सिर झुकाता, कभी विरोध नहीं करता, कभी अपने विचार थोपता नहीं। दूसरे लोग उसे कमजोर समझते थे। वे सोचते थे ये आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। राजा उससे ज्यादा बात करने लगा, उससे निजी राय लेने लगा। और एक दिन वही शांत आदमी सबसे ताकतवर पद पर बैठा था। क्यों? क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, लोग सच से नहीं, अपने अहंकार से चलते हैं। जब तुम किसी को छोटा महसूस कराते हो तो तुम उसे अपना दुश्मन बना लेते हो, चाहे तुम सही ही क्यों न हो। लेकिन जब तुम किसी को बड़ा महसूस कराते हो, वो तुम्हें खुद ऊपर उठा देता है। ये खेल है, और इस खेल में जीतने वाले हमेशा साफ नहीं दिखते। अब एक और बात समझो, लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम सोचते हो। वे खुद को देखते हैं और ये तय करते हैं कि तुम उनके लिए क्या हो। इसलिए तुम जो हो वो उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। छवि वास्तविकता से ज्यादा ताकतवर होती है। एक व्यापारी था, उसका काम साधारण था, पर उसकी प्रस्तुति असाधारण। वो हमेशा सलीके से कपड़े पहनता, धीरे बोलता, हर शब्द सोचकर कहता। लोग उसे देखकर मान लेते, ये आदमी सफल है, और फिर वे उसी के साथ काम करना चाहते। असल में वो उतना सफल नहीं था जब तक लोगों ने उसे सफल मानना शुरू नहीं किया। ये भ्रम नहीं है, ये मानव मन की सच्चाई है। लोग विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें दिशा चाहिए, और जो उन्हें ये देता है वही उन्हें नियंत्रित करता है। लेकिन यहां एक खतरा है, अगर तुम बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा दिखाने लगो तो लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, और जब लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं तो वे तुमसे डरना बंद कर देते हैं। रहस्य, थोड़ा सा रहस्य हमेशा जरूरी है। सोचो, क्यों कुछ लोग हमेशा दिलचस्प लगते हैं? क्योंकि वे सब कुछ नहीं बताते, वे थोड़ा छुपाते हैं, थोड़ा रोकते हैं, और यही रुकावट दूसरों को और जानने के लिए खींचती है। शक्ति का एक हिस्सा अनकहा होता है। अब एक और कहानी। दो दोस्त थे, एक हमेशा ईमानदार था, सीधा, स्पष्ट। दूसरा थोड़ा चुप रहता, हर बात नहीं बताता। समय के साथ पहला दोस्त भरोसेमंद तो रहा, पर अनुमानित हो गया। दूसरा लोगों के लिए पहेली बन गया, और लोग पहेलियों को हल करना पसंद करते हैं। वे उसमें समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, और जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचता रहता है वो धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आ जाता है। ये सब सुनकर शायद तुम्हें लगे ये सब चालाकी है, और हाँ है,
लेकिन दुनिया हमेशा सीधी नहीं होती, ये परतों में चलती है। यहां हर व्यक्ति कुछ चाहता है, मान्यता, नियंत्रण, सुरक्षा या बस महत्व। और जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है, तुम उसके निर्णयों को छू सकते हो बिना उसे एहसास हुए। एक बार एक युवा व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए? गुरु ने कहा, उनकी इच्छाओं को पहचानो और उन्हें वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। यह सुनकर वो चौंका, तो क्या सच मायने नहीं रखता? गुरु मुस्कुराया, सच वही है जिसे लोग मान लेते हैं। ये वाक्य खतरनाक है, लेकिन सटीक भी। अब एक गहरी बात, शक्ति कभी स्थिर नहीं रहती, ये बहती है एक व्यक्ति से दूसरे तक। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है। इसलिए सीधे टकराव से बचना अक्सर समझदारी होती है। अगर तुम किसी शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती देते हो तो तुम्हें जीतना होगा, और जीत हमेशा संभव नहीं होती। लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे उसके ही रास्ते पर मोड़ दो तो बिना लड़ाई के भी तुम आगे बढ़ सकते हो। ये धीमा खेल है, धैर्य का खेल। और ज्यादातर लोग धैर्य नहीं रखते, वे जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, और इसी जल्दी में वे गलत चाल चलते हैं। तुम्हें अलग होना होगा। धीरे चलो, पर सही दिशा में। हर कदम सोच कर रखो, हर शब्द तौल कर बोलो, क्योंकि एक बार जो छवि बन जाती है उसे बदलना आसान नहीं होता। और हां, गलतियां होंगी, पर असली खिलाड़ी अपनी गलतियों को भी कहानी बना देता है। वो उन्हें छुपाता नहीं, उन्हें मोड़ देता है, ताकि लोग वही देखें जो वो चाहता है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, बदला? ये स्वाभाविक है, लेकिन यही तुम्हारी कमजोरी भी है। क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहते हो तो तुम अनुमानित हो जाते हो, और जो अनुमानित है वो नियंत्रित है। शक्ति का मतलब है अपने भावों पर नियंत्रण। ठंडा रहना जब सामने वाला गर्म हो, चुप रहना जब सामने वाला उकसा रहा हो। ये आसान नहीं है, पर यही फर्क बनता है। एक आदमी था जिसे हर कोई उकसाता था। लोग उसे गुस्सा दिलाते, उससे गलती करवाते, वो हारता रहा। फिर एक दिन उसने कुछ बदला, वो चुप रहने लगा, सुनने लगा। लोग उसे उकसाते, पर वो मुस्कुरा देता। धीरे धीरे लोग असहज होने लगे, क्योंकि अब वे उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। और जब तुम किसी को पढ़ नहीं पाते तो तुम उससे सावधान हो जाते हो। यही बदलाव उसे कमजोर से खतरनाक बना गया। अब आखिरी बात जो तुम्हें समझनी चाहिए, शक्ति सिर्फ लेने से नहीं आती, देने से भी आती है। जब तुम लोगों को कुछ देते हो, मदद, अवसर, मान्यता, वे तुम्हारे प्रति कर्ज महसूस करते हैं। और ये कर्ज हमेशा पैसे का नहीं होता, ये भावनात्मक होता है। और भावनात्मक कर्ज सबसे मजबूत बंधन बनाता है। लेकिन यहां भी सावधानी है। बहुत ज्यादा देना तुम्हें कमजोर दिखा सकता है, और बहुत कम देना तुम्हें बेकार बना सकता है। संतुलन, यही असली कला है। तुम्हें यह तय करना होगा कब देना है, कितना देना है, और किसे देना है। क्योंकि हर कोई उस चीज का हकदार नहीं होता जो तुम्हारे पास है। और यही चयन तुम्हारी असली ताकत बनता है। अब थोड़ा रुक कर सोचो, तुम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो? वो जो हर बात कह देता है, या वो जो सही समय पर सही बात कहता है? वो जो हर लड़ाई लड़ता है, या वो जो सही लड़ाई चुनता है? वो जो दिखता है, या वो जो प्रभाव डालता है? शक्ति कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दी जाए। ये कुछ है जिसे तुम धीरे धीरे बनाते हो, अपने व्यवहार से, अपने चुनावों से, और सबसे ज्यादा अपनी समझ से। क्योंकि अंत में दुनिया वही नहीं है जो दिखती है, लोग वही नहीं है जो कहते हैं, और खेल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा समझाया जाता है। अगर तुम ये देख पाओ
तो तुम सिर्फ खेल नहीं खेलोगे, तुम खेल को समझोगे। और जो खेल को समझता है वही असली खिलाड़ी होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बिल्कुल खतरनाक नहीं दिखते। वे मुस्कुराते हैं, धीरे बोलते हैं और कभी जल्दी में नहीं होते, लेकिन उनके भीतर हर चीज दर्ज होती रहती है। किसने क्या कहा, किसने कैसे देखा, किसने कब साथ छोड़ा, वे भूलते नहीं हैं। वे बस इंतजार करते हैं। समय शक्ति का सबसे शांत हथियार है। एक पुरानी हवेली थी, उसमें कई लोग रहते थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश में था। एक युवक था जो बहुत मेहनत करता था, हर काम में आगे, हर मौके पर मौजूद। लोग उसे पसंद करते थे पर उससे डरते नहीं थे। और वहीं एक और व्यक्ति था। वो कम दिखाई देता, कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो सीधे मुद्दे पर। लोग उसकी बातों को याद रखते। क्यों? क्योंकि उसने खुद को सस्ता नहीं बनाया था। उसकी उपस्थिति दुर्लभ थी, और जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, सलाह के लिए, समझ के लिए। वो कभी मना नहीं करता, पर हर बार पूरी मदद भी नहीं करता। बस इतना देता कि सामने वाला उस पर निर्भर हो जाए। और यही निर्भरता धीरे धीरे शक्ति में बदल गई। तुम्हें यह समझना होगा, हर संबंध सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। उसके पीछे एक अदृश्य संतुलन होता है। कौन किस पर ज्यादा निर्भर है, कौन किससे ज्यादा चाहता है। जिसे ज्यादा जरूरत होती है वो हमेशा कमजोर होता है, और जो बिना जरूरत के भी मौजूद रह सकता है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए खुद को इस तरह बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी मायने रखे, पर तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस हो। यह संतुलन आसान नहीं है। तुम्हें लोगों के करीब ही रहना है और उनसे थोड़ा दूर भी। इतना पास कि वे तुम्हें खोना न चाहें, इतना दूर कि वे तुम्हें पूरी तरह समझ न सके। यही दूरी रहस्य बनाती है, और रहस्य आकर्षण बनाता है। अब एक और परत। कभी कभी सीधे जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हारना भी एक चाल होती है। एक सेनापति था जिसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक दिन उसने जानबूझकर एक छोटी लड़ाई हार दी। उसके सैनिक हैरान थे, दुश्मन खुश था। उसे लगा अब रास्ता साफ है, पर वो नहीं समझ पाया कि वो जाल में फंस चुका है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह घिर गया, और वही हार सबसे बड़ी जीत बन गई। कभी कभी लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे जीत रहे हैं, ताकि वे अपनी सावधानी छोड़ दें। और जैसे ही वे ढीले पड़ते हैं तुम्हारा असली खेल शुरू होता है। ये सुनकर शायद तुम्हें लगे ये सब बहुत ठंडा है, भावनाहीन, गणनात्मक। और हां, कुछ हद तक ऐसा है, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग हर समय भावनाओं में जीते हैं वे अक्सर दूसरों के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और जो लोग भावनाओं को समझते हैं पर उनसे बहते नहीं, वे खेल को मोड़ देते हैं। अब एक शांत लेकिन गहरी बात। लोग अक्सर वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, अगर तुम उन्हें सच दोगे जो उनके विश्वास से टकराता है तो वे तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर तुम उसी सच को उनकी भाषा में, उनकी उम्मीदों के साथ जोड़कर पेश करो तो वे उसे अपना लेंगे। और फिर वो तुम्हारा विचार नहीं रहेगा, वो उनका विश्वास बन जाएगा। यही असली प्रभाव है। तुमने कभी देखा है कुछ लोग भीड़ को कैसे मोड़ देते हैं? वे चिल्लाते नहीं, वे बस सही शब्द चुनते हैं। ऐसे शब्द जो लोगों के भीतर पहले से मौजूद भावनाओं को छूते हैं। गुस्सा, डर, आशा। जब तुम इन भावनाओं को छू लेते हो तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। लेकिन यहां भी एक सावधानी है। अगर तुम बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगे तो लोग समझ जाएंगे, और जैसे ही वे समझेंगे तुम्हारा असर कम हो जाएगा। इसलिए बदलते रहो,
अपनी चाल, अपनी गति, अपना अंदाज। अनिश्चितता एक और शक्ति है। जब लोग नहीं जानते कि तुम अगला कदम क्या लोगे, तो वे सतर्क रहते हैं, और सतर्क लोग कम गलतियां करते हैं पर धीमे चलते हैं, और यही तुम्हारा मौका होता है। अब एक बहुत व्यक्तिगत सवाल, तुम खुद को कितना जानते हो? क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई और तुम्हें समझ लेगा, और जो तुम्हें समझ लेता है वो तुम्हें मोड़ सकता है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए खुद को देखो ईमानदारी से। किस बात पर तुम जल्दी गुस्सा होते हो? किस बात पर तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो? कहाँ तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो? यही वो जगह है जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। और शक्ति हमेशा कमजोर जगहों से शुरू होती है, उन्हें छुपाने से नहीं, उन्हें समझने से। जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हो तो कोई और उन्हें हथियार नहीं बना सकता, और तब तुम्हारे पास एक अजीब सी शांति होती है, एक ठंडापन जो डराता भी है और आकर्षित भी करता है। अब धीरे धीरे ये सब जोड़ो, रहस्य, धैर्य, संतुलन, भावनाओं पर नियंत्रण, और लोगों की इच्छाओं की समझ। ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही खेल के हिस्से हैं, और ये खेल हमेशा चल रहा है। हर बातचीत में, हर रिश्ते में, हर मौके पर। कुछ लोग इसे अनजाने में खेलते हैं, कुछ लोग इसे समझकर, और फर्क हमेशा परिणाम में दिखता है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो, सिर्फ ये मत सोचो कि तुम क्या कहोगे, ये भी सोचो कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या महसूस कर रहा है, और वो खुद को कैसे देखता है। क्योंकि अगर तुम ये देख पाओ तो तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तुम बस हल्का सा धक्का दोगे और चीजें अपने आप तुम्हारी दिशा में बहने लगेंगी। यही शक्ति है, धीमी, गहरी और अक्सर अदृश्य। और जब चीजें तुम्हारी दिशा में बहने लगती है तो सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, घमंड। ये धीरे आता है, बिना आवाज के। तुम्हें लगता है अब तुम समझ गए हो, अब तुम नियंत्रण में हो, और यहीं लोग चूकते हैं। क्योंकि शक्ति का सबसे पुराना नियम कभी लिखा नहीं गया पर हमेशा मौजूद रहा है। जैसे ही तुम खुद को अजेय समझते हो, तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाते हो। एक शासक था जिसने सब कुछ हासिल कर लिया था। उसके पास सेना थी, धन था, लोगों का समर्थन भी। शुरुआत में वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता था। वो सुनता था, रुकता था, फिर आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ उसने सुनना बंद कर दिया। उसे लगा अब उसे किसी की जरूरत नहीं। उसके आसपास के लोग अब सच्चाई नहीं बोलते थे, वे वही कहते जो वो सुनना चाहता था। और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल गई। बाहर कुछ और हो रहा था और वो कुछ और देख रहा था। ये एक खतरनाक दूरी है, वास्तविकता और धारणा के बीच। और जब ये दूरी बढ़ती है तो गिरावट शुरू हो जाती है। शक्ति तुम्हें ऊपर उठाती है, लेकिन साथ ही तुम्हें अंधा भी कर सकती है। इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना ज्यादा देखो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुमसे असहमत हो सके, जो तुम्हें रोक सके जब तुम तेज भाग रहे हो। क्योंकि असली खतरा बाहरी दुश्मन नहीं होता, अक्सर वो तुम्हारे भीतर होता है। अब एक और परत जो कम दिखाई देती है, लोग सिर्फ ताकत से नहीं, कहानी से जुड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में एक कहानी लेकर चलता है। कोई खुद को संघर्ष करने वाला मानता है, कोई खुद को विजेता, कोई खुद को पीड़ित। और जब तुम किसी की कहानी को छूते हो तो तुम सीधे उसके दिल तक पहुंचते हो। एक बार एक व्यक्ति ने अपने कर्मचारियों से कहा, तुम बस काम कर रहे हो। दूसरे ने कहा, तुम कुछ बना रहे हो जो तुम्हारे बाद भी रहेगा। दोनों के शब्द अलग थे पर काम वही था। फिर भी दूसरे व्यक्ति के साथ लोग ज्यादा जुड़े,
क्यों? क्योंकि उसने उनके काम को एक कहानी दे दी थी। और कहानी सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो अर्थ देती है। और अर्थ लोगों को बांधता है। अगर तुम लोगों को दिशा देना चाहते हो तो सिर्फ आदेश मत दो, उन्हें एक कहानी दो जिसमें वे खुद को देख सकें। और जब वे खुद को उसमें देखेंगे तो वे तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए काम करेंगे। ये फर्क बहुत बड़ा होता है। अब धीरे से ध्यान बदलो। हर जगह, हर समय एक और खेल चलता है। ध्यान का खेल। किस पर ध्यान जा रहा है, किससे ध्यान हट रहा है। जो चीज दिखती है वही सच लगती है, और जो छुपी रहती है वो अक्सर असली होती है। इसलिए कभी कभी तुम्हें खुद को पीछे रखना पड़ता है, दूसरों को सामने लाना पड़ता है, ताकि सबकी नजर वही रहे जहां तुम चाहते हो, और तुम शांत रहकर असली चाल चल सको। ये विरोधाभासी लगता है, पीछे रहकर आगे बढ़ना, लेकिन यही खेल की गहराई है। हर जीत सीधे नहीं दिखती, कुछ जीते पर्दे के पीछे होती है। अब एक और सच्चाई जो कम लोग स्वीकार करते हैं। लोग बदलते नहीं, वे बस अपने हालात के अनुसार ढलते हैं। अगर किसी को मौका मिले तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसके भीतर पहले से है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके चुनावों से पहचानो। वे क्या कहते हैं ये कम मायने रखता है, वे क्या करते हैं और कब करते हैं यही असली संकेत है। और जब तुम ये देखना सीख जाते हो तो तुम धोखे से बचने लगते हो, क्योंकि तुम सतह के पार देख रहे होते हो। अब ये सब समझने के बाद एक और चीज बचती है, खुद को नियंत्रित करना। न सिर्फ भावनाओं को, बल्कि अपनी इच्छाओं को भी। हर मौका पकड़ने लायक नहीं होता, हर जीत जरूरी नहीं होती। कभी कभी छोड़ देना सबसे ताकतवर निर्णय होता है, क्योंकि जब तुम हर चीज के पीछे भागते हो तो तुम बिखर जाते हो, और जब तुम चुनते हो तो तुम केंद्रित हो जाते हो। ये चयन तुम्हारी दिशा तय करता है। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं? बहुत कम। लोग, परिस्थितियां, समय, सब अपने हिसाब से चलते हैं। तो फिर शक्ति कहाँ है? प्रतिक्रिया में। तुम क्या चुनते हो जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती? यही तुम्हारी असली ताकत है। कोई तुम्हें उकसाता है, तुम शांत रहते हो। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम खुद को और बेहतर बनाते हो। कोई तुम्हें रोकता है, तुम रास्ता बदलते हो, पर रुकते नहीं। ये लचीलापन, ये स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें अलग बनाती है। और लोग इस अंतर को महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते, पर वे जानते हैं कि तुम सामान्य नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अब आखिरी परत के करीब आते हैं। शक्ति का असली अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं है, यह खुद पर नियंत्रण है। जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो तुम्हें दूसरों को मजबूर करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस ऐसा वातावरण बना देते हो जहां लोग खुद तुम्हारी दिशा में आते हैं, बिना दबाव के, बिना आदेश के। और यही सबसे शुद्ध रूप है, शांत, गहरा और लगभग अदृश्य। अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो तुम समझ चुके हो कि यह खेल शोर का नहीं है, ये खामोशी का खेल है। खामोशी का खेल अक्सर भीड़ में खेला जाता है, जहां हर कोई बोल रहा होता है, वही कोई एक चुप रहकर देख रहा होता है। एक कॉर्पोरेट दफ्तर था। मीटिंग रूम में 10 लोग बैठे थे। हर कोई अपनी बात रख रहा था, तेज, आत्मविश्वास से भरा, कभी कभी एक दूसरे को काटते हुए। और एक व्यक्ति था जो बस नोट्स ले रहा था। कभी कभी सिर उठाकर देखता, फिर वापस लिखने लगता। मीटिंग खत्म हुई। सबको लगा सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों का रहा जिन्होंने सबसे ज्यादा बोला। लेकिन अगले दिन निर्णय आया, और वही शांत व्यक्ति
सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। लोग हैरान थे, उसे क्यों चुना गया? क्योंकि उसने सिर्फ सुना नहीं था, उसने समझा था कौन किससे असहमत है, किसके शब्दों में आत्मविश्वास है और किसके शब्दों में सिर्फ शोर। जब सब बोल रहे थे, वो देख रहा था, और जो देखता है वो अक्सर उससे आगे होता है जो सिर्फ दिखता है। अब एक और दृश्य। एक छोटी दुकान थी, दो सेल्समैन थे। पहला हर ग्राहक को पकड़ लेता, जल्दी जल्दी बोलता, हर चीज बेचने की कोशिश करता। दूसरा धीरे चलता, ग्राहक को देखता, उसकी चाल, उसकी झिझक, उसकी नजर, फिर वो पास जाता और सिर्फ एक सवाल पूछता, आप किस चीज की तलाश में हैं? उसका लहजा ना तो बेचने वाला था, ना ही मजबूर करने वाला, बस समझने वाला। धीरे धीरे ग्राहक खुलने लगता और अंत में वही खरीदता जो दूसरा सेल्समैन सुझाता। क्यों? क्योंकि उसे लगा ये फैसला उसका अपना है। यही भ्रम सबसे शक्तिशाली होता है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे खुद चुन रहे हैं, भले ही दिशा किसी और ने तय की हो। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एक विश्वविद्यालय में दो प्रोफेसर थे। पहला बहुत ज्ञानवान था, हर सवाल का जवाब तुरंत देता, हर चर्चा में आगे रहता। दूसरा थोड़ा अलग था, वो सवालों का जवाब सवाल से देता। छात्र कुछ पूछते और वो कहता, तुम क्या सोचते हो? शुरुआत में छात्र परेशान होते, उन्हें लगता वो बच रहा है, लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। छात्र खुद सोचने लगे, खुद खोजने लगे, और धीरे धीरे वे दूसरे प्रोफेसर से ज्यादा जुड़ गए, क्योंकि उसने उन्हें जवाब नहीं दिए, उसने उन्हें सोचने की शक्ति दी। और जो तुम्हें खुद सोचने की ताकत देता है, वो तुम्हारे मन में गहराई तक बस जाता है। ये प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अब एक और सच्चाई, हर जगह लोग खुद को साबित करने में लगे हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे सही है, कि वे बेहतर है, कि वे महत्वपूर्ण है। और यहीं एक अवसर छुपा होता है। अगर तुम किसी को यह मौका दे दो कि वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके, तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। एक मैनेजर था जिसकी टीम अक्सर उससे नाराज रहती थी। वो हर बात में सुधार करता, हर गलती पकड़ता, हर निर्णय खुद लेता। लोग काम करते थे, पर दिल से नहीं। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने लोगों से राय मांगनी शुरू की। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे कैसे करोगे? शुरुआत में लोगों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे जुड़ने लगे, क्योंकि अब वे सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वे हिस्सा बन रहे थे। और जब कोई हिस्सा बनता है तो वो जिम्मेदारी भी लेता है। ये नियंत्रण का एक अलग रूप है। तुम आदेश नहीं देते, तुम स्वामित्व देते हो, और स्वामित्व लोगों को बांधता है। अब ध्यान एक और दिशा में ले चलते हैं। हर इंसान के पास एक मुखौटा होता है, वो दुनिया को दिखाता है, और एक असली चेहरा जो वो छुपाता है। अगर तुम सिर्फ मुखौटे से बात करोगे तो तुम सतह पर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम असली चेहरे को देख पाओ तो तुम गहराई में पहुंच जाओगे। एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था। उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसका रिज्यूमे बेहद प्रभावशाली था। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने एक अलग सवाल पूछा, आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या है? उम्मीदवार थोड़ा रुका, उसकी आवाज धीमी हुई, और पहली बार उसने सच बोला। उस पल उसका मुखौटा गिर गया, और वही पल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वो असली था, और असली लोग याद रह जाते हैं। इसलिए कभी कभी तुम्हें दूसरों को ये जगह देनी होती है जहां वे अपने असली रूप में आ सकें, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे तुम्हारे करीब आ जाते हैं, बिना जबरदस्ती के, बिना प्रयास के। अब एक आखिरी दृश्य।
एक सड़क पर दो लोग चल रहे थे, एक तेज, दूसरा धीरे। तेज चलने वाला बार बार पीछे देखता, उसे लगता वो आगे है। धीरे चलने वाला बस अपनी गति में था। वो रास्ते को देख रहा था, मोड़ों को समझ रहा था। कुछ देर बाद रास्ता बदल गया। एक मोड़ आया जो सीधा नहीं था। तेज चलने वाला भटक गया। धीरे चलने वाला रुककर देख चुका था और बिना घबराए सही दिशा में मुड़ गया। शक्ति हमेशा गति में नहीं होती, कभी कभी वो समझ में होती है। धीरे चलना कमजोरी नहीं है। अगर तुम देख रहे हो, समझ रहे हो और सही समय पर आगे बढ़ रहे हो, तो तुम पहले से ही खेल के भीतर हो। और जो खेल के भीतर है वो सिर्फ भाग नहीं ले रहा, वह धीरे धीरे उसे अपने हिसाब से बदल रहा है। और जब तुम खेल को अपने हिसाब से बदलने लगते हो तो एक अजीब सी चीज होती है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कभी तुम्हारी तारीफ, कभी तुम्हारी आलोचना। लेकिन सच ये है, वे तुम्हारे बारे में जितना सोचते हैं उतना ही तुम्हारे प्रभाव में आते जाते हैं। क्योंकि ध्यान ऊर्जा है। जहां लोगों का ध्यान जाता है वही उनकी सोच बहती है। और अगर तुम बिना शोर के उनकी सोच में जगह बना लो तो तुम्हें सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको एक और तरीके से समझो। एक कलाकार था। वो अपने काम के लिए जाना जाता था, पर वो खुद बहुत कम दिखाई देता था। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, बस उसका काम और उसके काम के बारे में लोगों की बातें। धीरे धीरे उसके आसपास एक रहस्य बन गया। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, उसकी सोच, उसकी जिंदगी। और जितना कम वो सामने आया उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती गई। क्योंकि लोग खाली जगह को अपनी कल्पना से भर देते हैं और कल्पना अक्सर वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब एक और गहराई, तुम्हें हमेशा सबसे आगे नहीं रहना है। कभी कभी सबसे सही जगह दूसरे नंबर पर होती है। एक कंपनी में दो लोग थे। एक हमेशा आगे रहता, हर प्रोजेक्ट में, हर प्रस्तुति में। दूसरा थोड़ा पीछे रहता। वो काम करता पर स्पॉटलाइट से दूर। समय के साथ पहले व्यक्ति पर उम्मीदें बढ़ने लगी। हर गलती ज्यादा बड़ी लगने लगी और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे सीखता रहा। जब पहला थक गया और एक बड़ी गलती हुई, तब दूसरा व्यक्ति तैयार था और बिना शोर के वो आगे आ गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये तैयारी थी, सही समय की प्रतीक्षा। क्योंकि हर जगह एक चक्र चलता है। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है। और जो व्यक्ति इस चक्र को समझ लेता है वो गिरते हुए को पकड़ता नहीं। वो इंतजार करता है जब तक वो खुद ऊपर उठ सके। अब थोड़ा और ध्यान दो। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए चलता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे। ये कड़वा लग सकता है पर यह सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे हैं, बस वे अपने नजरिए से सही होते हैं। अगर तुम ये मान लो तो तुम निराश नहीं होगे, तुम समझोगे। और जब तुम समझते हो तो तुम सही निर्णय लेते हो। एक बार एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर पूरा भरोसा किया। उसने सब कुछ साझा किया, अपने विचार, अपनी योजनाएं। शुरुआत में सब ठीक था। फिर एक दिन वही दोस्त उसी विचार के साथ आगे निकल गया। धोखा लगा, लेकिन असल में वो एक गलती थी। विश्वास की नहीं, समझ की। हर किसी को सब कुछ नहीं दिया जाता। कुछ बातें सही समय के लिए होती हैं, कुछ बातें सही लोगों के लिए। और ये फर्क समझना जरूरी है। अब एक और परत। कभी कभी लोग तुम्हें परखते हैं छोटे छोटे तरीकों से। वे तुम्हारी सीमाएं देखना चाहते हैं। तुम कितना सह सकते हो, कितना झुक सकते हो
और कब प्रतिक्रिया दोगे। अगर तुम हर बार झुक जाते हो तो वे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर तुम हर बार टकराते हो तो वे तुम्हें मुश्किल समझेंगे। लेकिन अगर तुम कभी झुको, कभी रुको और कभी सीधा खड़े रहो तो वे उलझ जाते हैं, क्योंकि अब तुम अनुमानित नहीं हो और अनिश्चितता हमेशा एक दूरी बना देती है, एक सम्मान जो बिना मांगे मिलता है। अब धीरे से ये समझो, हर स्थिति में तुम्हारे पास एक विकल्प होता है। तुम प्रतिक्रिया दे सकते हो या तुम दिशा बदल सकते हो। अक्सर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वे सोचते नहीं, वे बस जवाब देते हैं और इसी जल्दी में वे अपना नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन अगर तुम एक पल रुक जाओ, सिर्फ एक पल, तो तुम देख पाओगे कि असली चाल क्या है। ये छोटा सा अंतर तुम्हें अलग बना देता है। अब एक और कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो हमेशा शांति से रहता था। लोग उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप हमेशा सही कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा सही नहीं होता, मैं बस जल्दी गलत नहीं होता। ये अंतर बहुत गहरा है। जल्दी फैसला लेना हमेशा समझदारी नहीं होता। कभी कभी देरी ही सुरक्षा होती है। और जो व्यक्ति सही समय का इंतजार कर सकता है वो अक्सर सही दिशा में चलता है। अब इस सब को एक साथ देखो। तुम क्या दिखाते हो, क्या छुपाते हो, किसे पास लाते हो, किसे दूर रखते हो, हर चीज एक संकेत है और लोग इन संकेतों को पढ़ते हैं, चाहे वे खुद न समझे, पर वे महसूस करते हैं। इसलिए तुम्हें हर समय जागरूक रहना होगा, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं चल रहा होता, वह तुम्हारे भीतर चल रहा होता है। वह तुम्हारे भीतर चल रहा होता है। और ये खेल किसी और के खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारी आदतों के खिलाफ है, तुम्हारी अधीरता के खिलाफ, तुम्हारी उस इच्छा के खिलाफ जो हर चीज को तुरंत पाना चाहती है। तुमने शायद महसूस किया होगा, जब तुम किसी चीज के पीछे बहुत भागते हो वो तुमसे दूर जाती है, और जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो वही चीज तुम्हारी ओर आने लगती है। ये सिर्फ संयोग नहीं है। लोग ऊर्जा को महसूस करते हैं। बेचैनी उन्हें दूर करती है, स्थिरता उन्हें खींचती है। एक इंटरव्यू रूम में दो उम्मीदवार बैठे थे। पहला हर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दे रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी और वो खुद को साबित करने की कोशिश में था। दूसरा हर सवाल सुनता, थोड़ा रुकता, फिर जवाब देता। उसके शब्द कम थे पर साफ थे। पहले व्यक्ति के पास शायद ज्यादा जानकारी थी, पर दूसरे के पास नियंत्रण था। और अंत में चुनाव उसी का हुआ, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या जानते हो, वे ये भी देखते हैं कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। अब एक और गहराई। हर व्यक्ति के भीतर एक डर होता है, अस्वीकृति का, हार का, अहमियत खोने का, और अक्सर उनके निर्णय इसी डर से निकलते हैं। अगर तुम इस डर को पहचान लो तो तुम उनके व्यवहार को समझ सकते हो। एक कर्मचारी था जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था। कोई सुझाव देता तो वो उसे व्यक्तिगत लेता, कोई उसकी गलती बताता तो वो रक्षात्मक हो जाता। लोग उसे मुश्किल समझते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उसे अलग नजर से देखा। उसने समझा, ये गुस्सा नहीं है, ये डर है, खुद को कमजोर दिखाने का डर। और जैसे ही उसने ये समझा, उसका तरीका बदल गया। अब वो सीधे सुधार नहीं करता था, वो पहले उसकी तारीफ करता, फिर धीरे से सुझाव देता, और धीरे धीरे वो व्यक्ति बदलने लगा, क्योंकि अब उसका डर कम हो रहा था। ये है लोगों को समझने की ताकत। तुम सिर्फ उनके शब्द नहीं देखते, तुम उनके पीछे की भावना देखते हो। अब एक और पहलू, कभी कभी
सबसे बड़ी शक्ति कुछ न करने में होती है। एक बहस चल रही थी। दो लोग एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे थे। तीसरा व्यक्ति बस सुन रहा था। उसे भी मौका मिला बोलने का, पर उसने मना कर दिया। लोगों को लगा शायद उसके पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन बाद में जब सब शांत हो गए, तभी उसने एक वाक्य कहा, और वही वाक्य पूरी बातचीत का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सही समय चुना था, और सही समय अक्सर सही शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोगों को जीतने दो, उन्हें महसूस होने दो कि वे सही है, क्योंकि उस पल में वे अपना बचाव छोड़ देते हैं। और जब कोई अपना बचाव छोड़ देता है तो वो खुल जाता है, और एक खुला हुआ व्यक्ति असर में आता है। एक बातचीत में अगर तुम हर बार सामने वाले को सुधारते हो तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम कभी कभी उसकी बात मान लो तो वो तुम्हारी बात भी सुनेगा। ये संतुलन बहुत सूक्ष्म है। तुम्हें झुकना भी है और खड़ा भी रहना है। अब एक और सच्चाई, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें महसूस होता है। तुम क्या कहते हो ये भूल सकते हैं, पर तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया ये नहीं भूलते। एक ग्राहक दो दुकानों पर गया। पहली दुकान में सब कुछ सही था, अच्छा प्रोडक्ट, सही कीमत, पर व्यवहार ठंडा था। दूसरी दुकान में शायद सब परफेक्ट नहीं था, लेकिन वहां उसे महत्व मिला, उसकी बात सुनी गई, उसका स्वागत हुआ। वो दूसरी दुकान पर लौटा। क्यों? क्योंकि भावना तर्क से ज्यादा गहरी होती है। अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है। शक्ति सिर्फ रणनीति नहीं है, ये समझ है, लोगों की, खुद की और समय की। और ये समझ एक दिन में नहीं आती, ये बनती है हर अनुभव से, हर गलती से, हर निरीक्षण से। तुम जितना ध्यान दोगे उतना देख पाओगे, और जितना देख पाओगे उतना कम बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ समझनी होती है, और जो समझ लेता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब आखिरी गहराई की ओर बढ़ते हैं। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना अकेले हो जाओगे, क्योंकि हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें चुनौती देंगे, और कुछ तुमसे दूरी बना लेंगे। ये कीमत है, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो ये बोझ नहीं रहेगा, ये तुम्हारी ताकत बन जाएगा। क्योंकि तब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे, और जो व्यक्ति स्वीकृति से मुक्त हो जाता है वह सबसे खतरनाक होता है। शांत, स्वतंत्र और पूरी तरह अपने नियंत्रण में। अब शायद तुम्हें कुछ चीजें अलग दिखने लगी हों। लोग वही हैं, पर उनके इरादे थोड़े साफ हो गए हैं, और शायद तुम खुद को भी थोड़ा गहराई से देख पा रहे हो। यही शुरुआत है। शक्ति बाहर नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है तुम्हारे चुनावों में, तुम्हारी खामोशी में, और उन पलों में जहां तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, सवाल ये है तुम इसे कैसे देखना चुनते हो। अगर ये समझ तुम्हारे साथ रह गई तो इसे यही मत छोड़ो। इसे देखो, परखो, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारो। क्योंकि अंत में शक्ति वही नहीं है जो दिखती है, शक्ति वह है जो दिखे बिना भी सब कुछ बदल देती है। अब शायद कुछ चीजें पहले जैसी नहीं लगेंगी, लोग वही रहेंगे, पर तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और यही फर्क धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलता है। कुछ समझ ऐसी होती है जो एक बार दिख जाए तो फिर अनदेखी नहीं होती। अगर तुम इस तरह की गहराई को महसूस कर रहे हो तो इसे यही मत रुकने दो। बुक सीलिन पर ऐसी ही परतें धीरे धीरे खुलती है।
अगर तुम चाहो तो इस सफर का हिस्सा बन सकते हो, चुपचाप, बिना शोर के, क्योंकि अंत में सच्ची शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, वो बस महसूस होती है।